मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रचना और रचनाकार के ऊपर। यहां से आपके परीक्षा में एक प्रश्न तो 100% पूछेगा। संयोग बहुत अच्छा रहा तो 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने सभी प्रश्नों को देखते हैं जल्दी जल्दी। राग गोविंद और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों मीराबाई के द्वारा, याद रखेंगे। सुजान सागर और प्रेम पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? घनानंद जी के द्वारा। कल और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत की। चित्तौड़ की चिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। काठ की गंठिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है। दुर्वादल और बापू किसकी रचना है? तो दोस्तों सियाराम शरण गुप्त जी की। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो दोस्तों गजानन मुक्ति बोध जी की। संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों धूमिल जी के द्वारा। झांसी की रानी किसके द्वारा रचित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। प्रिय प्रवास वैदेही वनवास किसकी रचना है? दोस्तों हरिऔध जी की। मधुशाला और मधुबाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ये बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, याद रखेंगे। सन्नाटा और गीत फरोश किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अंधा युग और कन्युप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। उसके बाद आंसू झरना और लहरें किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। आंसू झरना और लहरें। दोहावली और कवितावली किसकी रचना है? तो दोस्तों तुलसीदास का। तो इसमें कवितावली बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो दोस्तों सूरदास की। यशोधरा और पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। सेशन अगर आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कर लेना, आपका मात्र 1 सेकंड जाता है और इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप जरूर कर लेना। उसके बाद अड़िमा और कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? दोस्तों तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। हिमरी कटनी किसकी रचना है? तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी का। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। युगांत और युगवाड़ी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। उसके बाद देखिए नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय की। ओल्गा से गंगा किसके द्वारा रचित है? राहुल संकृत्यान जी से। पार्वती जानकी मंगल किसके द्वारा रचा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा। यामाहा और रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद देखिए सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। ये बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? दोस्त तुलसीदास की। चिदम्बरा रचना किसके द्वारा रचित है? तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। चिदम्बरा। स्कंदगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत भारती किसके द्वारा रचित किया गया है? तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? तो दोस्तों कबीरदास का, याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। निहार और संध्या गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। संध्या गीत इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। तो आप बताइएगा कामायनी की विशेषता। उसके बाद देखिए रामचरितमानस, ये तो आपको पता ही है, तुलसीदास द्वारा रचित है। पद्मावत साहित्य किसके द्वारा रचित है? दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, ये पूछा जाता है। ठीक है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशवदास की। रचना छत्रसाल किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों भूषण द्वारा, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये प्रश्न। खुमान रासो किसकी रचना है? तो दलपति विजय जी की। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक जी की। हम्मी रासो सारगंधर जी की। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रिय प्रवास वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध जी की। मधुशाला मधुबाला ये हमने देखा, हरिवंश राय बच्चन जी की। सन्नाटा और गीत फरोश किसकी रचना है? तो दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जी की, याद रखेंगे, सन्नाटा और गीत फरोश। अंधा युग और कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। उसके बाद देखिए अनामिका और परिमल किसकी रचना है? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रभात फेरी किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा जी की। प्रेम संगीत किसकी रचना है? दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी की। कौन सी रचना? प्रेम संगीत। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। उसके बाद आत्मजाई किसकी रचना है? तो दोस्तों कुंवर नारायण जी की। गिल्लू और मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की।
रसिक प्रिया कवि प्रिया किसके द्वारा रचित है? केशवदास के द्वारा। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसके द्वारा लिखित है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। जन्मेजय का नाग यज्ञ ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे आप। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जरूर से लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना दोस्तों में। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं आपको, है ना। चलिए, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और अब हम मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें हम 2 मिनट का सेशन करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर के ऊपर। तो उसके लिए आप जस्ट वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एग्जाम तक दोस्तों आपके सभी जीके जीएस के टॉपिक कवर कराए जाएंगे, आप निश्चिंत होकर फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।